ये लग्जरी कारें की लंबी लाइन देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे, ये सभी कारें बेचने के लिए खड़ी करी गई हैं। दरअसल ये सभी कारें दिल्ली पुलिस के मुख्यालयों पर खड़ी हुई हैं। ये सभी कारें चोरी की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऐसे ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ किया, जो कि असली वाहन मालिक के नाम पर चोरी की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तैयार कर कार को ऑनलाइन ऐप कार24 और कार देखो ऐप पर बेच देते थे। पुलिस ने गैंग का भंडाफोड़ कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 20 चोरी की कारें बरामद करी है। पुलिस के अनुसार चोरी के वाहनों को लेकर जांच पड़ताल के दौरान तकनीकी, मानवीय, सीसीटीवी और अन्य सूचना के आधार पर ऑपरेशन लगातार जारी है। रविवार को सूचना के आधार पर पुलिस ने मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक क्रेटा कार रुककर पूछताछ करी। पता चला कि यह कार चोरी की थी। पुलिस ने अनवर कुरैशी नाम के शख्स, जो ओखला का रहने वाला है, हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ करी। अनवर कुरैशी के पास से 2 मोबाइल फोन और फोन में 40 चोरी की कार और 20 फर्जी बैंक खातों की जानकारी के अलावा व्हाट्सएप चैट भी उपलब्ध थी। मोबाइल फोन में पुलिस कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पुलिस ने दूसरा शख्स, जिसका नाम पोरो था, पोरो वो शख्स जो कि ऑनलाइन ऐप पर कार24 और कार देखो ऐप पर ऑनलाइन चोरी की गाड़ियों को बेचता था। बताया जाता है कि आरोपी इतने शातिर थे, वो ऑनलाइन पर असली कार के मालिक की डिटेल को खंगाल कर उसके नाम से पहले फर्जी आइडेंटिटी प्रूफ बना लेते थे और फिर उसी आइडेंटिटी प्रूफ के आधार पर फर्जी बैंक खाता खोल देते थे, फोटो खुद लगा देते थे, चोरी हुई कार का रिकॉर्ड पूरी तरह से खत्म कर देते थे, इंजन नंबर और शैसीज नंबर बदल देते थे। लेकिन जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने दूसरा शख्स को गिरफ्तार किया, जिसका नाम पोरो है। पोरो वो व्यक्ति है जो कि ऑनलाइन ऐप कार24 और कार देखो ऐप पर इन कारों को बेच देते थे। आइए देखते हैं टोटल खबरें इष्ट संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। ईस्टर्न रेंज ER1 जिसे हम बोलते हैं, जिसको DCP संजय सैन सुपरवाइज करते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की ऑटो लिफ्टिंग होने के बाद चोरी की गाड़ी को जो बेचने का तरीका है उसको बस्ट किया है और 20 गाड़ियां रिकवर कर ली हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की जारी है और ये बहुत ही डिफरेंट तरीका था चोरी की गाड़ी बेचने का। हमारी टीम तकरीबन 2 महीने से इस काम पे लगी हुई थी और ये बहुत बड़ी कामयाबी ER1 को हासिल हुई है, जिसमें तकरीबन 20 गाड़ी हम लोग बरामद कर चुके हैं, 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास 2 चोरी की गाड़ी हाई एंड हुंडई क्रेटा की इत्तला मिलती है। एक गाड़ी हुंडई क्रेटा अमर कॉलोनी से चोरी हुई और एक गाड़ी हुंडई क्रेटा शाबा डेयरी से चोरी हुई। दोनों चोरी के मुकदमों पे हमने काम करना शुरू किया। काम करते हुए हमें सूचना मिली, हमने लीड्स डेवलप की, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की। हम लोगों ने जितने भी और लीड्स अवेलेबल थे, CCTV फुटेजेस या बाकी दूसरे एविडेंसेस, उनको कंपाइल किया और ये सब करने के बाद सबसे पहले हमने अनवर कुरैशी को गिरफ्तार किया। अनवर कुरैशी से गिरफ्तार करने के बाद जब उससे बातचीत की, उसके पास से एक गाड़ी जो अमर कॉलोनी से हुंडई क्रेटा चोरी हुई थी बरामद हो गई। उसके पास से 2 फ़ोन मिले। उन फ़ोन्स को जब हमने चेक किया तो उसमें 20 से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुले हुए मिले। हम ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुए कि अनवर कुरैशी गाड़ी चोरी की रखे हुए था, बेचने की कोशिश कर रहा था और उसके फ़ोन्स में मुख्तलिफ अलग अलग नामों के हमें अकाउंट मिले। पूछताछ करने पर उसने शुरू में तो हमें सहयोग नहीं दिया। जब उसको सस्टेन इंटरोगेशन किया तो एक नई कहानी उभर के आई। कहानी ये है कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जो गाड़ी चोरी होती है और मार्केट में बेचने की कोशिश की जाती है, वो इतनी आसानी से बिकती नहीं है। और जो महंगी गाड़ी है, मान लीजिए 20-25 लाख की गाड़ी, वो चोरी के बाज़ार में 2-3 लाख की बिकती है और अलग अलग हैंड्स एक्सचेंज कर लेती है। हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू गाड़ी की फ़ोटोग्राफ, गाड़ी के बाकी पैरामीटर स्पेसिफिकेशंस चली जाती हैं और जो खरीदने वाला है उसको देखकर, या चोर या चोरी का जो सामान खरीदने वाला है, रिसीवर, गाड़ी का रिसीवर, चोरी की गाड़ी का रिसीवर, वो भी इसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू गाड़ी खरीदता बेचता है।
तो जब ये इन लोगों ने देखा कि ये चोरी की गाड़ी को बेचना अच्छे दामों पर मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। जो कार सेलिंग पोर्टल्स हैं, सेल परचेज वाले पोर्टल्स हैं, कार देखो और Cars24, cardekho.com और Cars24। तो अनवर कुरैशी एक अपराधी था जिससे हमने एक हुंडई क्रेटा बरामद की, और दूसरा ही सिमिलर एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जिसका सरगना गुरु सिंह था। तो गुरु सिंह को भी हमने गिरफ्तार किया और उसकी चेन में आगे लोगों को गिरफ्तार किया। पहली चेन अनवर कुरैशी की थी। ये क्या करते थे कि इनके एसोसिएट्स मिलकर ओपन सोर्स, हम सभी जानते हैं जो इंटरनेट पे आजकल काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई एक गाड़ी सिमिलर लुकिंग गाड़ी, सेम कलर की, सेम मॉडल की, उसका ये नंबर ले लेते थे। नंबर के बाद उस गाड़ी के एक्चुअल ओनर कौन है वो जानने की कोशिश करते थे। हम सभी जानते हैं कि जो गाड़ी की ओनरशिप है या गाड़ी के बारे में बाकी डिटेल्स हैं, काफ़ी मात्रा में हमें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उससे मिल जाती है, या ये कई बार अपने आदमियों को यूज़ करके रिस्पेक्टिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ से भी ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवा लेते थे। ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवाना, गाड़ी का असली इंजन नंबर, चेसी नंबर भी ये निकलवा लेते थे। उसके बाद इनका काम था कि अब उस ओनर के नाम से एक सिम कार्ड बनाएं और उस ओनर के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलें, और उस ओनर के जरिए Cars24 और कार देखो के पोर्टल पर उस गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं या गाड़ी के बारे में जो सूचना है वो पोस्ट कर दें कि ये गाड़ी बेचना चाहते हैं, और साथ साथ उस गाड़ी की ये फेक आरसी या दूसरी जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के लिए चाहिए होते हैं, या इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए या एनओसी चाहिए, अगर बैंक से गाड़ी छूटी हुई है या बैंक से लोन पे है तो उसकी बैंक की एनओसी चाहिए, तो ये सारे कागज भी ये लोग तैयार कर लेते थे। और साथ में एक अपना आईडी बनाते थे, उसमें गाड़ी के एक्चुअल ओनर के नाम की आईडी होती थी और फोटोग्राफ ये अपनी लगा देते थे। अब गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ जो इनकी चोरी की गाड़ी है उसको लगाकर ये गाड़ी की जो कार सेलिंग परचेज वाली पोर्टल्स हैं, कार देखो और Cars24, उस पर पोस्ट करते थे। ओरिजिनल ओनर बन के ये पोस्ट करते थे। तो जो ये पोर्टल्स हैं सेलिंग परचेज वाले, Cars24 और कार देखो, उनका एग्जीक्यूटिव इनको कांटेक्ट करता था। जो फोन इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन दूसरे ओरिजिनल ओनर के नाम पे, लेकिन यूज ये कर रहे हैं, इनसे बात करके उनका एग्जीक्यूटिव आता था, आके गाड़ी को इंस्पेक्ट करता था, इनके कागज चेक करता था, और साथ साथ ये जो गाड़ी की ओरिजिनल आरसी और इंजन नंबर के हिसाब से गाड़ी का इंजन नंबर भी और चेसी नंबर भी चेंज कर देते थे। अब वो एग्जीक्यूटिव जो पोर्टल का है Cars24 और कार देखो का, वो इनके पास पहुंचा, इन्होंने गाड़ी दिखाई। गाड़ी पे एक नंबर प्लेट है जो किसी सेम नंबर प्लेट को मैच करती है जो ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, ओरिजिनल और जेन्युइन ओनर वाली। उसकी अपना आईडी दिखाते थे जिसमें ओरिजिनल ओनर का नाम है लेकिन फोटो इनकी है। फोन नंबर उसी आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन इन्होंने फर्जी कागजों पे बना रखा है, और एक बैंक अकाउंट खोल रखा है उसी ओरिजिनल ओनर के नाम पर जिसके नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड है एक्चुअली में ओरिजिनली। तो अब वो जब संतुष्ट हो जाता था कि हाँ ये जो है आदमी जेन्युइन है, फोटो मैच हो गई, ओनर का नाम उसको भी मालूम है, पब्लिक इंफॉर्मेशन में ये सिस्टम में जो हमारे जितने भी ओपन सोर्सेज हैं वहाँ से पता चल जाता है, उसको तसल्ली हो गई। वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी इनके साथ बार्गेनिंग करके इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था, जो कि ओरिजिनल ओनर के नाम पे होता था और फर्जी डॉक्यूमेंट से खुला होता था, और गाड़ी लेके चला जाता था। तो इस मोडस ऑपरेंडी में इनका साथ देने वाले बैंक, एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका एक एक्स एम्प्लॉय वो इसमें शामिल था। Cars24 का एक एक्स एम्प्लॉय इसमें शामिल था।
कार देखो का भी एक एक्स एम्प्लॉय इनके साथ शामिल था, जिसको सारी पूरी इस प्रोसीजर का पूरी प्रोसेस का पता है। तो इस तरीके से ये अब तक काफ़ी गाड़ियाँ इस कार सेलिंग या परचेजिंग पोर्टल जो कार24 है और कार देखो है उस पर ये लोग बेच चुके हैं। हमने 20 गाड़ियाँ जो हैं अभी तक रिकवर कर ली हैं, 17 बाहर हम लोग जो है हम लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आगे बताना चाहूँगा, हर आदमी का जो अनवर कुरैशी है उस गैंग में टोटल 7 लोग इन्वॉल्व थे। अनवर कुरैशी के साथ एक जो किशन था वो इन्वॉल्व था। मोहम्मद रियाज ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एम्प्लॉय है, ये इन्वॉल्व था। एक शहजाद है, अनवर कुरैशी का एक पार्टनर है इस क्राइम में, शादाब, जो भागा हुआ है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। शादाब का भाई शहजाद गाड़ियों को इधर उधर पार्क करने में मदद करता था। विकास मिश्रा है जो कार देखो में पहले काम कर चुका, जिसको ये पूरी प्रोसेस मालूम थी और उसको पता था अभी कैसे इसको हम अंजाम दे सकते हैं इस पूरी न्यूज़ तरीके के क्राइम को, कि जो है एक गाड़ी चोरी की, उसको एक ओरिजिनल नंबर प्लेट देकर और सारी चीज़ें ओरिजिनल क्रिएट करके उसको बेचा जाए, जिसको हम डबलिंग बोल रहे हैं कि ये डबल नंबर प्लेट की गाड़ी हो गई। एक ऑलरेडी जो चल रही है ओरिजिनल चला रहा है, सेम मॉडल, सेम कलर और सेम हालात में कहीं भी किसी और स्टेट में, लेकिन एक गाड़ी यहाँ बिक रही है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ, फर्जी आरसी के साथ, चेंज इंजन नंबर, चेंज चेसी नंबर, गलत बैंक अकाउंट, ओरिजिनल ओनर के नाम खुला हुआ है जो इन्होंने खुलवा रखा है, गलत डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक गलत फोन नंबर भी ले रखा है जो ओरिजिनल ओनर के नाम लिया है गलत डॉक्यूमेंट्स देकर, और एक गलत पहचान पत्र भी बना रखा है अपना दिखाने के लिए कि मैं ओरिजिनल ओनर ही हूँ। तो इस तरीके से शहजाद इनके साथ जो था वो गाड़ी को इधर पार्क करने में मदद करता था। साहिल और अल्तफ ये 2 लोग और हैं जो नकली, इनका प्रिंटिंग प्रेस का काम है इधर जामिया के पास, वहाँ पर ये लोग फेक आरसी और बाकी जो कागजात डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ियों के वो पैदा करते थे, वो इनको प्रोवाइड करते थे, उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। और विकास मिश्रा जो मैंने बताया वो कार देखो में पहले काम कर चुका, वो इनकी मदद कर रहा था इस पूरी प्रक्रिया में। जो दूसरी चेन है, दूसरा जो गैंग है वो गुरु सिंह का गैंग है। गुरु सिंह के साथ भी सेम मोडस ऑपरेंडी के साथ ये लोग मिलके बाकी एसोसिएट्स चोरी की गाड़ी लेकर सस्ते दामों में उसको महंगे दामों में इस इन पोर्टल्स पर कार देखो और कार्स24 दोनों पर बेच रहे। अभी जो फिलहाल पूछताछ से पता चला है कि अनवर कुरैशी जो था उसको जो पहले पूछताछ की तो उससे हमने पूछा कि आपको आइडिया कैसे आया, ये इतना बड़ा प्रोसेस है और हर चीज़ की हर पॉइंट पर वेरिफिकेशन है कि जब तक ये जो कार्स के पोर्टल हैं सेलिंग परचेज वाले, इस पे ऑथराइज्ड या करेक्ट नंबर से फ़ोन नहीं आएगा जो लिंक्ड है आरसी में, और आज की डेट में काफ़ी चीज़ें आप जानते हैं डिजिटली लिंक्ड हैं, तो वो तब तक वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो नंबर जो है उसकी ओनरशिप उसी के नाम होनी चाहिए जिसके नाम पे ओरिजिनल नंबर प्लेट है। तो ये वो क्रिएट करने के लिए भी आइडिया इसको दानिश, इस तरह के जो जितने भी सारे हर चेक पॉइंट्स पर जो आइडियाज थे वो दानिश ने दिए कि आपको जो ट्रांसफर करेगी कंपनी पैसे को वो भी ओरिजिनल ओनर के अकाउंट में करेगी, तो एक अकाउंट खोलना पड़ेगा ओरिजिनल ओनर के नाम पे किसी बैंक में, ताकि उस कंपनी से पैसा उस अकाउंट में जाए और वो अकाउंट ओरिजिनल ओनर के नाम होना चाहिए। तो इन्होंने एक बैंक एम्प्लॉय के साथ मिलकर जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस ओरिजिनल ओनर के नाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट्स KYC फॉर्म्स के लिए नाम चाहिए होते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने साथ मिलाई, उससे के साथ क्रिएट करके ओरिजिनल ओनर के नाम बैंक अकाउंट खुलवाते थे ताकि पैसा उसमें जा चुके। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि अब तक हमें उम्मीद है कि 50 के करीब गाड़ी अब तक इस तरह डिस्पोज कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ कर रहे हैं। 20 गाड़ी तो कनेक्ट हो गई हैं, रिकवर हो गई हैं, रिसीव हमने कर ली है और आगे की कार्रवाई हमारी जाएगी। तो सर क्या लग्जरी गाड़ियाँ ही थी या कोई और? आप अगर देखेंगे हमने प्रेस रिलीज में भी दिया कि सारी महंगी गाड़ियाँ हैं, सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं और सारी 20 लाख की सेगमेंट से
ऊपर वाली गाड़ियां हैं, हमने पूरी लिस्ट दी है। हुंडई क्रेटा सबसे ज़्यादा है, फॉर्च्यूनर है, थार है, हेक्टर है, MG हेक्टर और क्रिस्टा है, हुंडई अल्काज़र है और टाटा हैरियर है। तो ये आप देखिए सारी की सारी जो क्रिस्टा, क्रेटा, हेक्टर और अल्काज़र और थार, ये सारी महंगी गाड़ियां हैं, सारी हाई एंड गाड़ियां हैं। सर अकाउंट वगैरह कोई फ्रीज करे हैं, कोई अकाउंट में कोई पैसा वगैरह कितना का और कितने अकाउंट है और कोई फ्रीज करे कोई? हाँ, 20 से ऊपर हम लोग अकाउंट फ्रीज कर चुके हैं और आगे और भी हम लोग बताया जाता है कि पुलिस के सामने इस तरीके के ऑटो लिफ्टर गिरोह का मामला कुछ हटकर था, फिर भी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते। पुलिस ने गिरोह भंडाफोड़ कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से।